बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कशन ऑफ बायोलॉजी और स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एमसीक्यू। द फर्स्ट वन इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द प्लांट्स इज। अब प्लांट के अंदर वाटर का अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना ये जाइलम की बिहाफ पे होता है। जब नीचे से वाटर को अब्जॉर्ब किया जा रहा है फ्रॉम सॉइल तो वाटर अपने अंदर बेशुमार सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करता है और एक सोल्यूशन की फॉर्म में जाइलम के अंदर अपवर्ड मूव करता है। अब उस सोल्यूशन को सैप कहा जाता है। जब वो सैप जाइलम में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसे असेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन तो वाटर के लॉस को कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। असेंट ऑफ सैप अपवर्ड डायरेक्शन में सैप की मूवमेंट, तो यही हमारे पास ऑप्शन बनेगी। जबकि एक्सुडेशन स्टैंड्स फॉर वाटर का लॉस होना ड्रॉप्स की फॉर्म में। सकिंग जो है ये है वाटर को सक करना, अब्जॉर्ब करना, लेकिन ये टर्म जो है वो कभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर के मूव करने के लिए यूज़ नहीं हो सकती। तो इस तरह जो फर्स्ट एमसीक्यू था उसका आंसर था हमारे पास बीटा। नेक्स्ट है हमारे पास द कंडक्शन ऑफ द वाटर इन द हायर प्लांट्स इज डन बाय। अब जो हमारे पास मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं इनके साइज में बहुत ज़्यादा इजाफा होता रहता है, मीटर्स में इनका साइज होता है। सो बॉटम से टॉप तक वाटर को मूव करवाने के लिए जाइलम की ज़रूरत पड़ती है। जबकि अगर फूड को फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करवाना हो तो उस वक्त फ्लोएम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जब वाटर जो है वो मूव करवाना है फ्रॉम बॉटम टू टॉप तो जाइलम इन्वॉल्व होगा। तो अल्फा ऑप्शन है जी जाइलम, डेफिनेटली जाइलम ही होगा। फ्लोम जो है ये फूड की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। पैरेन्काइमा सेल्स, ये सेल्स जो हैं ये इनके अंदर ही शामिल होंगे, अकेले ये कभी भी काम नहीं कर सकते। और द लास्ट वन इज़ स्टील। स्टील कहते हैं जी वास्कुलर बंडल की अरेंजमेंट को। तो हमने तो सिर्फ डिस्कस करना है वाटर की मूवमेंट, तो उसमें इन्वॉल्व होगा जाइलम यानी अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव पाथवे ऑफ द सुक्रोज ट्रांसपोर्ट। जब लीफ के अंदर फूड को बनाया जाता है तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। अब ग्लूकोज को जितना यूज किया जा सकता है प्लांट यूज कर लेते हैं, रिमेनिंग ग्लूकोज सुक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब उन मेसोफिल टिश्यूज से उनको ट्रांसफ़र करवाना होता है टुवर्ड्स कंपेनियन सेल्स, ताकि कंपेनियन सेल्स उनको रिसीव करके आगे सीव एलिमेंट्स को दे सकें। अब मेसोफिल से लेकर कंपेनियन सेल्स तक जब फूड को ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है तो वो बाय एक्टिव मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। और जब कंपेनियन सेल से सीव को भेजा जाता है तो वो हमेशा प्लाज्मोडेस्माटा यानी सिंपल डिफ्यूजन से भेजा जाता है। अब ऑप्शंस हैं हमारे पास मेसोफिल्स टू मेसोफिल सेल्स, तो मेसोफिल से मेसोफिल में कभी भी नहीं जाएगा, मेसोफिल से कंपेनियन सेल में भेजा जाता है। सो मेसोफिल टू कंपेनियन जी बिल्कुल बीटा ऑप्शन हमारे पास ठीक बनती है, क्योंकि मेसोफिल ने तो फूड तैयार किया है और उनको ट्रांसफ़र करना है कंपेनियन सेल्स को, और कंपेनियंस ने आगे सीव को देना होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू विच इज़ 4। What does the xylem transport in a plant? अब जाइलम प्लांट के अंदर किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है? तो हमेशा जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और जब फ्लोम की बात करें तो वो हमेशा जो फूड होता है उसकी ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। तो अल्फा है जी हमारे पास वाटर एंड डिज़ोल्व शुगर। तो शुगर कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि हमेशा जो बॉटम से रिसीव होता है वो वाटर अलॉन्ग विद सॉल्ट्स होते हैं जो अभी प्रिपेयर नहीं हुए फूड में, जबकि शुगर जो है ये प्रिपेयर फूड में आती है। वाटर एंड डिज़ोल्व मिनरल जी बिल्कुल बीटा ऑप्शन हमारे पास ठीक बनती है कि जाइलम हमेशा वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द जाइलम। तो जाइलम जो कि वाटर की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? ट्रैकिएट्स, डेफिनेटली ये भी पार्ट होता है जाइलम का। पैरेन्काइमा सेल्स, ये भी जाइलम का पार्ट होते हैं। ट्यूब एलिमेंट्स, यही तो आपस में जुड़कर एक लंबी कंडक्टिंग ट्यूब बनाते हैं।
तो हमारे पास ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो जाइलम की कॉम्पोजिशन में इन्वॉल्व होती हैं, तो हमारे पास आंसर इसका बनेगा डेल्टा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच ऑर्डर डज वाटर पास थ्रू द सेल्स ऑफ द प्लांट एज द वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम रूट टू अ लीफ। अब रूट से हमने लीफ तक जो है वो वाटर को पहुंचाना है, तो कौन सा पाथवे हमारे पास यूज होगा? मेसोफिल सेल्स डायरेक्टली कभी भी नहीं आ सकती क्योंकि हमने ट्रांसपोर्ट जो है वो रूट से शुरू करनी है, तो मेसोफिल कभी भी नहीं आएंगे। सेकंड हमारे पास रूट कॉर्टेक्स, तो कभी भी डायरेक्ट कॉर्टेक्स इन्वॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि रूट्स हमेशा रूट हेयर से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गई। थर्ड की बात करते हैं रूट हेयर्स, तो डेफिनेटली रूट हेयर्स तो इन्वॉल्व होंगे। डायरेक्ट कभी भी मेसोफिल्स को नहीं जाएगा वाटर, पहले रूट हेयर से जाना है रूट के कॉर्टेक्स में। सो डेल्टा में है हमारे पास रूट हेयर से रूट कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से जाइलम, और जाइलम से जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लीफ को पहुंचाया जाएगा, तो डेफिनेटली यही हमारे पास ऑप्शन जो है वो ठीक बनती है, विच इज डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियरी फॉर द असेंट ऑफ सैप। तो असेंट ऑफ सैप जैसे पहले डिस्कस किया कि सैप का अपवर्ड डायरेक्शन में जाइलम में मूव करना कहलाता है असेंट ऑफ सैप। अब कौन सी ऐसी थियरी है जो इसको अप्लाई करती है या इसको जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने पे सपोर्ट करती है? तो उसमें हमारे पास होती है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। इसकी बिहाफ पे हमेशा जो वाटर है अलॉन्ग विद मिनरल्स सैप की फॉर्म में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। सो अल्फा है हमारे पास रूट प्रेशर थ्योरी। नेक्स्ट है जी जाइलम मूवमेंट थ्योरी। नेक्स्ट है जी कैपिलरी थ्योरी। द लास्ट वन इज कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो है वो ठीक बनती है, विच इज कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। नेक्स्ट है मंच हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन। अब मंच हाइपोथेसिस जिसे आप मास फ्लो मॉडल भी कहते हो, ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के ऊपर अप्लाई होता है इन फ्लोम। तो हमेशा फूड जो है ये मूव करवाया जाता है फ्लोम की बिहाफ पे ऑन द बेस ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट। तो डेफिनेटली पहली ही ऑप्शन हमारे पास ठीक बनती है, क्योंकि अगर मैं सेकंड ऑप्शन में आता हूँ तो उसमें इम्बाइबेशन का जिक्र है। इम्बाइबेशन का जिक्र कभी भी फूड के साथ लिंक नहीं हो सकता, ये वाटर के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा या किसी और लिक्विड सब्सटेंस के लिए ज़्यादा जो है वो सूटेबल होता है जब उसकी अट्रैक्शन हो जाती है विद द जाइलम वेजल्स। तो ये बात गलत है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू टर्गर प्रेशर, तो टर्गर प्रेशर से भी कभी भी फूड जो है वो मूव नहीं करता। टर्गर प्रेशर हमेशा जो है ये वाटर का प्रेशर होता है जो सेल को एक स्पेसिफिक शेप देता है। तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास जो है वो ज़्यादा ठीक बनती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फोर्सेस आर मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर असेंट ऑफ सैप। अब असेंट ऑफ सैप में कौन कौन सी फोर्सेस ज़्यादा बेहतरीन साबित होती हैं? द फर्स्ट वन इज इम्बाइबेशन, नेक्स्ट वन इज कैपिलरी फोर्स, थर्ड वन इज ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेरेंट। तो ट्रांसपायरेशन पुल और कोहेरेंट जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। जैसे ही वाटर का लॉस होता है फ्रॉम द लीफ, तो लीफ के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन की वजह से पूरे प्लांट के जाइलम के अंदर एक पुलिंग फोर्स जनरेट होती है जो वाटर को फ्रॉम बॉटम टू टॉप मूव करवाती है। उस बॉटम से टॉप की तरफ मूव करने को ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम कहते हैं, और जब पुल किया जा रहा है इसे ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। अब जब वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हर वाटर के मॉलिक्यूल की दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे कोहेरेंट कहते हैं, जो कि अनब्रोकन कॉलम को मेंटेन रखता है। तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन बनेगी वो चार्ली बनेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास लिग्नन एंड सेलुलोज प्रेजेंट इन द जाइलम वेजल्स शो अफिनिटी फॉर द वाटर ड्यू टू। अब जब वाटर जो है अलॉन्ग विद मिनरल सैप की फॉर्म में जाइलम में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसमें एक कोहेरेंट फोर्स अप्लाई होती है।
जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरी यहाँ पे एडहेजन जो है वो अप्लाई होती है, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की जाइलम की वेजल्स के अंदर जो सेलुलोज हैं, जो लिग्नन है, उनके साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पर चूंकि जाइलम की वेजल्स के सेलुलोज और लिग्नन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एडहेसिव फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी। और याद रखिएगा, एडहेसिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि एडहेजन की बेस पे, यानी दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेस पे पैदा होती हैं। अब यहाँ पे एक तरफ आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरी तरफ आपके पास लिग्नन और सेलुलोज शामिल है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसे हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th, which among the following is not needed for the minerals absorption in plant। अब जब मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन करनी है तो डेफिनेटली जाइलम का होना बहुत ज़रूरी है, वाटर का होना बहुत ज़रूरी है, एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम बात करें कि फ्लोम जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगी, तो कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमेशा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अब्जॉर्ब करके, लीफ से अब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, ट्रांसलोकेट कर रही होती है। तो नीचे से जब आप वाटर और मिनरल्स जो हैं, यानी सॉइल से जब आप वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब करवा रहे हैं, तो उनके लिए कभी भी हमें जो है वो फ्लोम की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQs नंबर 12। इफ़ यू प्लेस अ प्लांट सेल इन अ सोल्यूशन दैट हैज़ लो वाटर पोटेंशियल देन। अब हमने एक ऐसे सोल्यूशन के अंदर सेल को जो है वो डिप कर दिया है जहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है। तो अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर पोटेंशियल कम है, तो डेफिनेटली हमारे जो सेल है उसके अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ ऑस्मोसिस, हमेशा वाटर मूव करेगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो सेल के अंदर से वाटर जो है वो मूव करके बाहर आना शुरू कर देगा, और तब तक आता रहेगा जब तक दोनों तरफ वाटर का लेवल सेम नहीं हो जाता। और सेल के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वाटर को रिलीज करने पर प्लाज्मोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी। तो अल्फा ऑप्शन है, द प्लांट सेल्स गेन वाटर। तो गेन तो वो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका बहुत ज़्यादा वाटर पोटेंशियल है और सराउंडिंग का जो वाटर पोटेंशियल है वो लो है। द वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल विल इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में भी कभी इंक्रीज नहीं होगा। द प्लांट सेल बिकम टर्जिड, टर्जिड भी कमी नहीं होगा। द प्लांट सेल लूज वाटर बाय दी ऑस्मोसिस। जी बिल्कुल, डेल्टा ऑप्शन हमारे पास ठीक होगी, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर का पोटेंशियल लो है, तो वाटर को जो है वो रिलीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी 13, वाटर पोटेंशियल ड्यू टू सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज आल्सो कॉल्ड। अब जब वाटर के अंदर किसी चीज़ को ऐड कर दिया जाता है, किसी सॉल्ट को ऐड कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से वाटर के पोटेंशियल में चेंज आता है। जब वाटर के पोटेंशियल में किसी चीज़ को ऐड करने पे चेंज आता है, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर चूंकि वाटर के अंदर कोई चीज़ ऐड हो रही है, तो वाटर के पोटेंशियल में चेंज आएगा, इसे हम बोलेंगे ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन बनेगी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट है जी MCQs नंबर 14। वन कंपोनेंट ऑफ द वाटर पोटेंशियल इन अ सेल is its osmotic potential. Which one of the following is true? अल्फा है जी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेवर इंपॉर्टेंट इन सॉइल। तो ऐसा नहीं होता जी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का जनरेट होना ज़रूरी है। बीटा ऑप्शन, प्लांट वाटर अपटेक ओनली डिपेंड्स ऑन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन द सेल्स ऑफ द रूट एपिडर्मस। तो डेफिनेटली रूट की एपिडर्मस के अंदर जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट होगा, उसमें वेरिएशंस होंगी, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब करना और मूव करना शुरू कर देंगे। तो बीटा ऑप्शन हमारे पास ठीक बनती है। जबकि अगर चार्ली की बात करें, एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस पोटेंशियल कैन बी क्रिएटेड बाय एन एयर एंड वाटर इंटरफेयर्स इन द सॉइल। तो याद रखिएगा, एयर और वाटर की इंटरफेरेंस से कभी भी ये जनरेट नहीं होता। ये जनरेट होता है ऑन द बेस ऑफ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स।
ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ द प्लांट मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन का जो है वो लिंक यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व होना ज़रूरी तो है, लेकिन यहाँ पे ग्रेडियंट के डिफरेंस का भी होना, इर्तिकाज़ के फ़र्क का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास बीटा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट जी हमारे पास 15, कंपेयर द स्टेटमेंट ए एंड बी स्टेटमेंट। ए, टू काउंटरैक्ट the increase in the turgor pressure in the plant cells, the cell wall produce an equal and opposite pressure which is called as wall pressure। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जब वाटर जो है वो एंटर होगा सेल के अंदर, इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द सेल, तो उसी दौरान जब टर्जिडिटी डेवलप होगी तो वॉल्स भी जो है वो एक इक्वल प्रेशर लगा रही होती हैं। सेकेंड है जी हमारे पास व्हेन द प्लांट सेल्स अंडरगो एंडोस्मोसिस दे स्वेल बट डू नॉट बर्स्ट, तो ये भी हमारे पास जो है वो बिल्कुल ठीक है कि जब जो है वो वाटर एंटर होता है सेल्स के अंदर, एंडोस्मोसिस हो रही है, तो सेल जो है वो टर्जिडिटी में जाता है लेकिन कभी बर्स्ट नहीं होता। तो ऑप्शंस को देखते हैं जी। अल्फा है स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग एंड बी इज करेक्ट, जबकि ए तो बिल्कुल ठीक है और बी भी ठीक है। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग, तो बी तो रॉन्ग नहीं है, बी वाली भी स्टेटमेंट ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट एंड ए इज द रीजन फॉर बी, जी बिल्कुल यही हमारे पास जो है वो ऑप्शन बनती है कि ए और बी दोनों ठीक हैं और ए इज़ द रीज़न फॉर बी, यानी बी के अंदर जो मेन वजह बन रही है वो ए ही बन रहा है, यानी वाटर अंदर जाके वॉल्स के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। जब प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो सेल जो है वो टर्जिड होना शुरू हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा और एक स्पेसिफिक शेप गेन कर लेगा। सो हमारे पास यहाँ पे चार्ली ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 16, गिवन इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ T2 बैक्टीरियोफेज, identify the unlabeled part and select the correct option for A, B, C and D। तो आइए जी, ये हमारे पास डायग्राम है। अगर हम A को देखें तो A हमारे पास है हेड, अगर हम B को देखें तो B है जी कॉलर, अगर हम C को देखें तो ये है जी शीट, और अगर D को देखें तो ये हमारे पास है जी टेल फाइबर्स। तो इसका मतलब हमारे पास सीक्वेंस होना चाहिए हेड, कॉलर, शीट और एंड पे होना चाहिए टेल फाइबर्स को। तो आइए जी ऑप्शंस के अंदर हेड, कॉलर, शीट, टेल फाइबर, तो अल्फा ऑप्शन ही हमारे पास जो है वो ठीक बनती है। नेक्स्ट है हमारे पास 17, वायरसेस कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑफ देयर ऑन बिकॉज, क्योंकि उनमें मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती और वो होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी पर डिपेंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है डू नॉट हैव सेक्स ऑर्गन, बीटा ऑप्शन है लैक जेनेटिक मटीरियल, सी है जी लैक सेलुलर मशीनरी, जी बिल्कुल सेलुलर मशीनरी नहीं होती, होस्ट की मशीनरी पर इनको डिपेंड करना पड़ता है। नेक्स्ट है जी 18, वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड एंड इंटीग्रेटेड विद ह्यूमन जीनोम इज रेफर्ड टू एज, तो याद रखिएगा जब वायरस की जीनोम जो है वो बैक्टीरिया की जीनोम से अटैच हो जाए उसे प्रोफेज कहते हैं, और अगर वायरस की जीनोम जो है वो अदर देन बैक्टीरिया किसी ह्यूमन के साथ या किसी और एनिमल की डीएनए के साथ, जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच हो जाए तो उसे प्रो वायरस कहते हैं। तो यहां हमारे पास ऑप्शन बनेगी प्रो वायरस। नेक्स्ट है जी 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच्ड, रेडियल सिमेट्री सैलुट्रेट्स के अंदर होती है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सिलोमेट्स हमारे पास जो है वो एस्क्लेमेंथिस हैं, तो एस्क्लेमेंथिस हमारे पास जो है वो सिलोमेट्स नहीं होते, ये हमारे पास जो है वो सूडो सिलोमेट्स होते हैं। मेटामेरिज्म जो है वो मलस्क के अंदर नहीं होता, ये तो एनलिड्स का करैक्टर है। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्पॉन्जिस के अंदर, तो स्पॉन्जिस के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक का करैक्टर अप्लाई नहीं होता। स्पॉन्जिस जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं होती, तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास बनेगी। नेक्स्ट है हमारे पास 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, डिप्लोब्लास्टिक में ऑप्शन है पॉरीफेरन्स और सैलेंट्रेट्स, तो सैलेंट्रेट्स तो डिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं, पॉरीफेरन्स हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते क्योंकि उनमें टिश्यूज़ जो है वो नहीं बनते, सेल्स के अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो मिलकर टिश्यू बना सकें। नेक्स्ट है जी ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लैटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स, तो बिल्कुल
प्लैटीहेल्मिन्थीज टू ऑनवर्ड सारे के सारे जो है वो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो सेकंड वाली ऑप्शन तो हमारे पास ठीक है, ये वाली गलत है। नेक्स्ट, एसिलोमेटा पॉरीफेरेंस, तो पॉरीफेरेंस के लिए ये टर्म कभी भी यूज नहीं की जा सकती। एसिलोमेट्स, सिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स, हमेशा ये करैक्टर जो है वो अप्लाई किया जाता है फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, तो ये भी गलत हो गया। सूडोसिलोमेटा आर्थ्रोपोडा, तो याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा हमारे पास जो है वो ट्रू सिलोमेट्स हैं, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास ठीक बनती है विच इज ट्रू। तो आइए जी हम देखते हैं ऑप्शंस, ऑल आर फॉल्स, ऑल आर करेक्ट, 1, 2 एंड 5 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। जी बिल्कुल, ओनली 2 इज करेक्ट जो अभी हमने आइडेंटिफाई की है। सो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास ठीक बनेगी। नेक्स्ट है जी 21, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स। अल्फा है जी एड्स इज एन इम्यूनो डेफिशिएंसी कंडीशन, तो हमने रॉन्ग जो है वो आइडेंटिफाई करना है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। एड्स जो है वो इटसेल्फ इज नॉट अ डिजीज, ये एक स्टेट होती है, तो ये बात ठीक है, हमें रॉन्ग आइडेंटिफाई करनी है। इट इज काज्ड बाय द रिट्रोवायरस HIV, अब ये भी हमारे पास बिल्कुल जो है वो करेक्ट है क्योंकि HIV बाय नेचर रिट्रोवायरसेस होते हैं। C, HIV selectively infect and kill B lymphocyte, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत है क्योंकि हमारे पास जो है ये हमेशा T lymphocyte को अफेक्ट करते हैं, जबकि डेल्टा रिट्रोवायरसेस हैव RNA जीनोम दैट रेप्लिकेट वाई अ DNA इंटरमीडिएट, जी बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सो चार्ली ऑप्शन हमारे पास गलत बनती है। नेक्स्ट है जी 22, आइडेंटिफाई करना है जी A, B, C, D और E। अगर हम A को गौर से देखें तो ये हमारे पास बन रहा है RNA, अगर हम B को गौर से देखें तो ये बनता है जी हमारे पास RNA पॉलीमरेज एंजाइम, C को देखें तो ये हमारे पास बन रहा है जी प्रोटीन का जो हमारे पास जो है वो इन्वेलप होगा, उसका कोट होगा, और D को अगर हम गौर से देखें तो ये जो आउटरमोस्ट इन्वेलप होता है वो हमारे पास बनेगा, और E जो है वो स्पाइक्स वगैरह जो है वो शो कर रहे हैं। सो A हमारे पास RNA है, B रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, C कैप्सूल है प्रोटीन का, और D जो है वो लिपिड मेम्ब्रेन है, तो यही हमारे पास जो है वो ऑप्शन बनती है अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एड्स। द फर्स्ट वन इज द HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। बीटा है जी ड्रग अडिक्ट्स आर लीस्ट ससेप्टिबल टू HIV इन्फेक्शन। चार्ली है जी एड्स पेशेंट्स आर बीइंग फुली क्योर्ड 100% with the proper care and nutrition. And the last one is the causative agent HIV retroviruses enter helper T lymphocyte and thus reduce their number। तो ये ऑप्शन हमारे पास ठीक बनती है जी डेल्टा ऑप्शन के T lymphocyte पे अफेक्ट करके ये उनकी मिकदार को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 24, CD4 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन, तो ये बेसिकली रिसेप्टर साइट है जहां पे HIV वायरस आके अटैच होते हैं ऑन T lymphocyte, और वो T lymphocyte भी हमारे पास होते हैं हेल्पर T lymphocyte। तो ऑप्शन हमारे पास बनेगी बीटा ऑप्शन, और CD4 स्टैंड्स फॉर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बाय नेचर होते हैं। नेफ्रीडिया हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन अल्फा ऑप्शन नेरीज, बीटा ऑप्शन फेरिटीमा, चार्ली ऑप्शन हाइरोडिनेरिया यानी हाइरोडीन जिन्हें आप जो है वो लीच कहते हैं, डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो सारी ऑप्शंस में जो है वो नेफ्रीडिया इन्वॉल्व होगा एज ए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है जी हमारे पास द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री, यूसिलोमेट, मेटामेरिज्म। लास्ट ऑप्शन हमें इस बात की तरफ आइडेंटिफाई कर रही है, इट मस्ट बी एनालिडा। तो एनालिडा हमारे पास है जो कि सिलोमेट भी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, और मेटामेरिक का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है जी 27, एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स आर काइटिनस एंड इट शेड्स
एट इंटरवल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस नाउन एज। तो याद रखिएगा, आर्थ्रोपोड विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने ओल्ड एक्सोस्केलेटन को रिप्लेस करते रहते हैं विद द न्यू वन। दिस फिनोमेना नाउन एज एक्डाइसिस या मॉल्टिंग। जबकि ऑटोटॉमी की बात करें तो ये लिजर्ड के अंदर करैक्टर होता है जब वो अपनी टेल को जो है वो डिस्कार्ड कर देती है। मेटामेरिज्म मेटामेरिक सेगमेंटेशन से निकला है, बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। एस्टिवेशन कहते हैं समर सीजन के अंदर जो है वो मैमल्स वगैरह का या किसी और मैमल का सो जाना, इनएक्टिव हो जाना। नेक्स्ट है हमारे पास 28, वन इंपॉर्टेंट करैक्टर ऑफ द वायरसेस इज दैट दे कैन मल्टीप्लाई आउटसाइड अ लिविंग सेल। तो लिविंग सेल से बाहर ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। कैन बी कल्चर इन अ सेल फ्री मीडियम। तो अगर एक मीडियम में सेल नहीं है तो वहां पे भी ये कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर सकते। हैव एन इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म। तो इनका अपना मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इनको डिपेंड करना पड़ता है। द लास्ट वन इज डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म। जी डेफिनेटली इनका अपना मेटाबॉलिज्म नहीं है, इनको दूसरों पे डिपेंड करना पड़ता है। तो ऑप्शन हमारे पास बनेगी डेल्टा। नेक्स्ट है जी 29, द जेनेटिक मटीरियल इन वायरस इज। याद रखिएगा, वायरसेस में या डीएनए होता है या आरएनए, दोनों कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं हो सकते। तो ऑप्शन हमारे पास डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, डीएनए एंड आरएनए बोथ, डीएनए और आरएनए। तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास ठीक बनेगी, या डीएनए होता है या आरएनए होता है। द नेक्स्ट वन इज वायरॉइन आर। तो वायरॉइन जो होते हैं हमारे पास, एक मैच्योर जो वायरस होता है उसे वायरॉइन बोला जाता है। तो इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड वो तो वायरॉइड कहलाता है। इन्फेक्शियस लिपिड तो ऐसा कोई करैक्टर मौजूद नहीं है जी। मैच्योर वायरस, जी बिल्कुल मैच्योर वायरस को हम बोलते हैं वायरॉइन। नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज नंबर 31, आरएनए ऑफ द एचआईवी हैव एन एंजाइम दैट। तो एचआईवी के अंदर जो आरएनए मौजूद होता है उसके साथ एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वायरल आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। तो वो डीएनए जो आरएनए से बनाया जाता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सीडीएनए कहते हैं। तो अल्फा ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसलेट होस्ट डीएनए, बीटा ऑप्शन है पॉलीमराइजेस होस्ट डीएनए, चार्ली ऑप्शन है ट्रांसक्राइब्स द वायरल आरएनए टू सीडीएनए। जी बिल्कुल यही ऑप्शन हमारे पास बनती है कि ये वायरल आरएनए को यूज़ करके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है जी 32, फैसिक्यूला हेपेटिका लिव्स इन। तो फैसिक्यूला हेपेटिका का जो होस्ट हमारे पास है वो है जी लीवर ऑफ शीप। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट है जी 33, बॉडी कैविटी ऑफ हाइड्रा इज। तो हाइड्रा जो है वो सैलेंट्रेट से बिलोंग करता है, तो इनकी कैविटी को हम बोलते हैं सैलेंट्रॉन, उसी को हम बोलते हैं एंट्रॉन और उसी को बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो बीटा ऑप्शन और चार्ली ऑप्शन ये दोनों कैविटी के लिए यूज़ हो सकते हैं। एंट्रोसील का वर्ड यूज़ नहीं होता, एंट्रॉन का वर्ड यूज़ होता है। तो आपके पास बी और सी यानी डेल्टा ऑप्शन ठीक बनेगा। नेक्स्ट है जी 34, बायलैटरल सिमेट्री ब्लास्टोपोर माउथ एंड ट्रू सिलोम अकर इन पॉरीफेरा, सैलेंट्रेट्स, एनालिडा, प्लैटीहेल्मिन्थीस। तो चार्ली ऑप्शन हमारे पास बनेगी क्योंकि एनालिडा के अंदर ट्रू जो है वो हमारे पास सिलोम है। पॉरीफेरा के लिए हम सिलोम की टर्म यूज़ नहीं करते, सैलेंट्रेट्स के लिए भी हम जो है वो सिलोम की टर्म यूज़ नहीं करते और प्लैटीहेल्मिन्थीस हमारे पास एसिलोमेट है। नेक्स्ट है हमारे पास लोकोमोशन अकर इन द अर्थवर्म विद द हेल्प ऑफ। तो अर्थवर्म मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ, अल्फा है जी सीटी, बीटा है जी पैरापोडिया, चार्ली ऑप्शन है जी सलिया, डेल्टा ऑप्शन है फ्लैजेला। तो सीटी ऑप्शन जो है वो हमारे पास अल्फा ठीक होगा क्योंकि ये छोटे छोटे काइटिनस रॉड होते हैं जो कि बॉडी की जो है वो लोअर साइड से निकलते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये निकलते हैं। तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास ठीक होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 36, बायलैटरली सिमेट्रिकल बट एसिलोमेट। तो एसिलोमेट हमारे पास जो है वो फ्लैटवर्म्स कहलाते हैं। तो हमारे पास जो लीवर फ्लूक होगा विच इज़ बिलोंग्स टू एसिलोमेट्स, तो आपके पास अल्फा ऑप्शन होगी।
नेक्स्ट है जी ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड एसिलोमेट exhibiting bilateral symmetry and reproducing both sexually and asexually and parasite in nature. The above description is the characteristics of a platyhelminthes हमारे पास एसिलोमेट कहलाते हैं और ये सारे के सारे ऑलमोस्ट एक्सेप्ट ऑफ ड्यूजीसिया ये सारे के सारे पैरासाइट हैं। तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास ठीक बनेगी। नेक्स्ट है जी प्लाज्मिड्स आर वायरसेस, न्यू टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स ऑफ द बैक्टीरिया। जी बिल्कुल, ये बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक एडिशनल जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। तो चार्ली ऑप्शन ठीक बनेगी। नेक्स्ट है जी 39, मीजोजोम्स आर इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड आर इन्वॉल्व्ड इन। तो मीजोजोम जो हैं इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड सेल डिवीजन। तो अल्फा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बीटा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, डेल्टा ऑप्शन में ये कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। तो ए और बी यानी चार्ली ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 40, द इम्यून सिस्टम ऑफ एड्स पेशेंट्स फेल्स ड्यू टू अब द इन्फेक्शन ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, बीटा ऑप्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, चार्ली ऑप्शन डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो डेफिनेटली जब HIV जो है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे अटैक करेगा और उनको रप्चर करके अपनी तादाद बढ़ाता जाएगा और टी लिम्फोसाइट को कम करता जाएगा, तब हमारे पास जो है वो सिम्पटम्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो चार्ली ऑप्शन हमारे पास ठीक बनेगी। नेक्स्ट है जी 41, मीजोजोम्स आर नेवर इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये कंफर्म करेगा। सेल डिवीजन भी कंफर्म करेगा। एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर एंजाइम ये भी काम करता है। डेल्टा सर्वाइवल इन एडवर्स एनवायरनमेंट, तो ये फंक्शन जो है वो मीजोजोम नहीं करता। तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट है जी 42, दीज बैक्टीरिया आर द स्मॉलेस्ट एंड विदाउट सेल वॉल। तो वो बैक्टीरिया जो सबसे छोटे हैं और जिनमें सेल वॉल नहीं होती उन्हें माइकोप्लाज्मा कहते हैं। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट है जी 43, डीएनए मॉलिक्यूल्स इन प्रोकैरियोट्स इज सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। जी बिल्कुल यही ऑप्शन हमारे पास जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट बनेगी। अगर हम बीटा को देखें तो हमारे पास है डबल सर्कुलर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है जी लीनियर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। डेल्टा है जी सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो अल्फा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेहतर है जी हमारे पास। नेक्स्ट है जी 44, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पीड एंड इंटेंसिटी विद विच अ पैथोजन इज लाइकली टू काज इन्फेक्शन। तो जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है और इन्फेक्शन जनरेट करता है तो उसके इस करैक्टर को हम वायरुलेंसी कहते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन बनेगा जी वायरुलेंस। नेक्स्ट है जी 45, बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स फंक्शन इज सर्वाइवल, स्टोरेज, रिप्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस। तो एंडोस्पोर बनाने का जो मेन काज होता है वो होता है फॉर दी सर्वाइवल अगेंस्ट अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। तो अल्फा ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट है जी 46, कीमोथेरापेटिक एजेंट्स which work with the natural defense and stop the growth of bacteria। तो वो केमिकल्स जिनको आप यूज़ करते हो और वो बॉडी में जाके बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और वो तमाम केमिकल्स जो आप अपनी बॉडी पे यूज़ करते हो उन्हें खाते नहीं हो ताकि वो बैक्टीरिया को किल करें, उन्हें हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक्स। और वो तमाम केमिकल्स जो हम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस के ऊपर यूज़ करते हैं टू किल जर्म्स उन्हें डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। 47, मीजोजोम्स एंड सेल मेम्ब्रेन बोथ कंटेन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंड डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम। जी बिल्कुल, रेस्पिरेटरी और डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम दोनों होते हैं। तो हमारे पास बीटा ऑप्शन ठीक बनेगी। नेक्स्ट है जी 48, the waste material stored in the storage bodies in the bacterial cell is in the form of acidic acid, lactic acid, alcohol। तो ये तीनों जो हैं ये बैक्टीरिया की वेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो डेल्टा ऑप्शन बनेगी ऑल ऑफ दीज।
49 HIV also called retroviruses, HTLV viruses, लेंटीवायरसेस। जी बिल्कुल, ये सारी जो कैटेगरीज हैं वो HIV के लिए यूज़ की जाती हैं। सो द ऑप्शन विल बी डेल्टा। नेक्स्ट 50 विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट प्लाज्मिड। DNA अदर देन क्रोमोसोमल DNA, ये बात बिल्कुल ठीक है। कंटेन जीन्स फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक, ये बात बिल्कुल ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। नेसेसरी फॉर ग्रोथ, तो याद रखिएगा प्लाज्मिड्स आर नॉट नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ। तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास जो है वो नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट है जी 51 ऑल ऑफ द फॉलोइंग वायरल कंपोनेंट्स आर सिंथेसाइज्ड इन द होस्ट सेल बाय यूजिंग इट्स मेटाबॉलिक मशीनरी एक्सेप्ट DNA, कैप्सिड, RNA, एनवेलप। तो पहले तीनों कंपोनेंट्स जो है वो तैयार हो सकते हैं, एनवेलप कभी भी तैयार नहीं होता, ये हमेशा होस्ट के सेल से रिसीव होता है। तो डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट जी 52 इन गिवन डायग्राम द फर्स्ट वन इज कोकस बैक्टीरिया, द सेकंड वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएटली। अगर आप सेकंड वाले को देखो तो ये आपको थोड़ा सा जो है वो ओवल भी नज़र आ रहा है और थोड़ा सा जो है वो रॉड शेप नज़र आ रहा है, इसलिए इसकी बेस्ट ऑप्शन बनेगी कोकोबैसिलस, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास 53 अरेंज द पोजीशन ऑफ द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, स्लाइम एंड कैप्सूल फ्रॉम द एक्सटीरियर टू इंटीरियर सरफेस इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। अब ज़रा अल्फ़ा में देखिए सेल वॉल, तो सेल वॉल कभी भी बाहर पहले नंबर पे नहीं आती, तो ये तो गलत हो गया। बीटा पे आइए स्लाइम, जी बिल्कुल स्लाइम पहले होगी, फिर कैप्सूल होगी, फिर सेल वॉल होगी, फिर सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे पास यहाँ पर बीटा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 54 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलैरिटीज ऑफ DNA इन प्लाज्मिड एंड न्यूक्लियोइड एक्सेप्ट। तो हमने DNA ऑफ प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड दोनों की सिमिलैरिटीज देखनी है और जो एक्सेप्शनल केस है वो आइडेंटिफाई करना है। बोथ आर सर्कुलर, बात बिल्कुल ठीक है। बोथ आर डबल स्ट्रैंडेड, बात बिल्कुल ठीक है। बोथ कंटेन जीन्स, ये भी बात ठीक है। बोथ आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ, तो हमारे पास जो प्लाज्मिड होता है ये ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होता। तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास जो है एक्सेप्शनल केस में जाएगी। 55 वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ द पॉन्ड्स बाय द क्लोरिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब वाटर के अंदर जब क्लोरीन ऐड की जाती है ताकि जर्म्स को किल किया जाए, तो ये फंक्शन जो है वो डिसइंफेक्शन में आएगा, बीटा ऑप्शन। पास्चराइजेशन, ये तो गर्म करके जर्म्स को मारना। स्टेरलाइजेशन, सारे फिजिकल मेथड जो यूज़ कर सकते हैं, हीट वगैरह को यूज़ करना, रेडिएशंस वगैरह को यूज़ करना, फिल्ट्रेशन को यूज़ करना। और एंटीसेप्टिक अगर हम देखें तो ये वो जर्म्स मारने वाली मेडिसिन्स हैं जो हम लिविंग की बॉडी के ऊपर यूज़ करते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट आएगा जो कि नॉन लिविंग सब्सटेंसेस में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी 56 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनालॉगस टू मीजोजोम्स ऑफ द बैक्टीरिया। तो मीजोजोम्स बैक्टीरिया के अंदर DNA रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होगा, एंजाइम रिलीज करने में इन्वॉल्व होगा, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होगा। तो अल्फा है जी लाइसोसोम ऑफ यूकैरियोट्स, तो ये तो डाइजेशन करते हैं, ये तो कभी भी नहीं हो सकते। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स, जी बिल्कुल यही है, क्योंकि दीज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। जब ये पावर हाउस ऑफ द सेल हैं तो बिल्कुल मीजोजोम भी यही काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी 57 इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एंटीबायोटिक्स, इट्स प्राइमरी सोर्स इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये बिल्कुल ठीक है। इट वर्क्स अलॉन्ग विद इम्यून सिस्टम, ये बात भी ठीक है। इट एक्ट्स अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ पैथोजन, तो ये बात गलत है। वायरसेस के अगेंस्ट हम इन्हें कभी भी यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी 58 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एनवेलप्ड वायरसेस। अल्फा है जी दिस सर्वाइव फॉर द शॉर्ट टाइम, तो नॉट ऑप्शन हमने बतानी है जी। देयर एनवेलप इज सेंसिटिव टू द सनलाइट, दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज, तो चार्ली ऑप्शन हमारे पास बनती है। एंटीबॉडीज के अगेंस्ट ये टॉलरेंस शो करते हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट है जी 59 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। इट इज अ रेट्रोवायरस, जी बिल्कुल ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय एन एनवेलप पाथ, बिल्कुल ठीक है।
इट डज नॉट काज एड्स, तो ये बात गलत है, एड्स तो ये काज करेगा। तो चार्ली ऑप्शन हमारे पास जो है वो नॉट ट्रू है। नेक्स्ट है जी 60, विच स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया इज नॉट ट्रू? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव मोर लिपिड इन देयर सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव मोर लिपिड इन देयर सेल वॉल। जी बिल्कुल, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमेशा जो है वो लिपिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, विच इज़ अबाउट 11 to 12%। नेक्स्ट है जी 61, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स डिफर फ्रॉम द यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन एज दे लैक पेप्टिडोग्लाइकेन, फॉस्फोलिपिड, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल। तो याद रखिएगा यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स में हमेशा कोलेस्ट्रॉल होगा, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 62, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द बैक्टीरियल स्पोर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स? तो जब डिफरेंशिएशन हो रही होगी तो तब कभी भी स्पोर्स नहीं बनते, क्योंकि जब स्पोर्स बन रहे होते हैं उस वक्त अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होता है और बैक्टीरिया अपने आप को अनफेवरेबल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए स्पोर्स फॉर्मेशन शुरू कर देता है। तो अल्फ़ा ऑप्शन ही हमारे पास जो है वो नॉट ट्रू है, जबकि हीट रेजिस्टेंट बिल्कुल ठीक, डेजिकेशन रेजिस्टेंट बिल्कुल ठीक, मे बी एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है जी 63, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स इज मेनली इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ। तो जितना ज़्यादा हम एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमेशा बैक्टीरिया के अंदर इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होती है। तो अल्फ़ा ऑप्शन हमारे पास बनेगी, और ये एवोल्यूशन के अंदर भी हम पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हमेशा जितनी ज़्यादा जो है वो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते जाते हैं बैक्टीरियाज़ के अंदर, उतनी ज़्यादा उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा होती है, अडेप्टेशंस पैदा होती है। नेक्स्ट है जी 64, एंटीबायोटिक्स एंड हार्मोन्स कैन बी स्टेरलाइज्ड बाय। अब एंटीबायोटिक और हार्मोन्स ये दोनों जो होते हैं ये हीट सेंसिटिव कंपाउंड होते हैं, इसलिए जब भी इनमें से बैक्टीरियाज़ को सेपरेट करना होता है तो हम फिल्ट्रेशन का मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा ऑप्शन होगी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है जी 65, नाइडेरियंस यानी साइलेंट्रेट्स हैव ब्रेन। ब्रेन तो इनमें कभी भी नहीं होता। नेमेटोसिस्ट, जी बिल्कुल ये तो होता है। सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, तो ये करैक्टर भी इनके अंदर मौजूद नहीं होता। तो हमारे पास बीटा ऑप्शन ही बनेगी, विच इज़ नेमेटोसिस्ट। नेक्स्ट है जी 66, विच वन इज़ नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल? कॉकरोच ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जेलीफिश हमारे पास जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है। तो जेलीफिश हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है क्योंकि ये साइलेंट्रेटा से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 67, इन नाइडेरियंस अल्फा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिस्ट, जी बिल्कुल। बीटा गैम्यूल्स आर प्रोड्यूस, तो गैम्यूल्स नहीं बनते। मीजोडर्म इज एब्सेंट, जी बिल्कुल मीजोडर्म एब्सेंट होती है। तो डेल्टा ऑप्शन बनेगी ए एंड सी। नेक्स्ट है हमारे पास 68, सिलोम इज डेवलप्ड इन एक्टोडर्म स्प्लिटिंग, एंडोडर्म स्प्लिटिंग, मीजोडर्म स्प्लिटिंग, को एनोडर्म स्प्लिटिंग। तो हमेशा मीजोडर्म के स्प्लिट होने से जो कैविटी जनरेट होती है उसे सिलोम कहा जाता है। तो इस तरह हमारी बायो की डिस्कशन कंप्लीट हुई।